हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग स्विंग ट्रेडिंग। मैं इंडियन मार्केट में काफ़ी सालों से स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, बट हम बेसिक्स से एडवांस तक यहाँ पर आपको बताएंगे। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हमारी दूसरी क्लास रहेगी माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन स्विंग ट्रेडिंग, कि हमारा माइंडसेट क्या होगा, हमारी साइकोलॉजी क्या होगी, उस टाइम पे हमारे क्या इमोशंस ट्रिगर होंगे। क्योंकि मोस्टली लोगों का जो माइंडसेट रहता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड रहता है और वो लोग वही सेम चीज़ स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं, जिस वजह से वो प्रॉफिट्स नहीं बना पाते हैं और अपना नॉर्मल वही लॉस करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं उस चीज़ को। और हमारी तीसरी क्लास रहेगी हाउ टू फाइंड स्टॉक्स, कि हमें स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, कौन से बेटर स्टॉक्स होंगे, कंपैरिजन उनका कैसा रहेगा और जो कि हमें जल्दी टारगेट दे सकते हैं। हमारी फोर्थ क्लास रहेगी हाउ टू फाइंड एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन स्विंग ट्रेडिंग, कि हमने अब स्टॉक्स तो फाइंड कर लिया है इसमें, बट अब हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। अगर हमारी जो ट्रेड हमने ले रखी है वो हमारी अगर डायरेक्शन में नहीं जाती है तो हमें कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेना है, वो चीज़ आपको इससे रिलेटेड आपको स्विंग ट्रेडिंग इसमें कवर किया जाएगा। और भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग क्या है, ये काम कैसे करती है, हाउ इट वर्क्स। स्विंग ट्रेडिंग का एक सिंपल सा मतलब है मोमेंटम एंड सडन मूवमेंट। अब ये सडन मूवमेंट हमारा कितने टाइम में आता है, कितना टाइम पीरियड में आता है, 1 वीक और 2 वीक में, और 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग से क्या समझ में आता है कि हम कोई एक ऐसा स्टॉक्स फाइंड करेंगे जिसमें मोमेंटम हो और जो हमें टारगेट दे सके 1 और 2 वीक में, और 1 2 या 3 मंथ्स में भी हमें टारगेट मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में हमें प्रॉफिट निकालने होते हैं। अगर आप देखा जाए तो मोस्टली लोग F&O में जाते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको एक विथ इन अ डे में, 1 ही डे में आपको आपका टारगेट मिल जाता है और मे बी आपका ऐसा हिट हो जाता है। बट इट इज़ टू रिस्की फॉर बिगिनर्स बिकॉज, और इसमें कैपिटल भी बहुत जल्दी ब्लो आउट होता है। लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो आजकल यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अपना रेगुलर रूटीन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एक्चुअल में करते हैं नहीं है वो, आई डोंट नो, बट लोग उन्हीं को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और डायरेक्ट F&O में चले जाते हैं। डायरेक्टली F&O ट्रेड करने लगते हैं और इंट्राडे ट्रेड करने लगते हैं और फिर उनका क्या होता है, लॉस हो जाता है। बहुत किसी का तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, इस वजह से वो अपना ज़्यादा लॉस ले बैठते हैं। अब तो स्विंग ट्रेडिंग किन लोगों को करना चाहिए? मोस्टली जॉब प्रोफेशनल्स जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए सबसे बेटर है स्विंग ट्रेडिंग, बिकॉज वो लोग रेगुलर स्क्रीन पर बैठ नहीं सकते हैं और अपना डेली मार्केट में लाइव बैठना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होती है। और ये दूसरा, जो कम रिस्क लेते हैं, लेस रिस्की ट्रेड्स। तो काफ़ी लोग होते हैं जिन लोगों को रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, बट फिर भी उन्हें स्टॉक्स बाय सेल करना होता है, तो उन लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, बिकॉज इसमें बहुत कम रिस्क होता है और आपका लॉन्ग टाइम के लिए 2 और 3 मंथ्स के लिए आपको टारगेट भी मिल जाता है कि क्या टारगेट हमारा होना चाहिए।
तो आइए आज की क्लास को मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। मोमेंटम कि कुछ समय में, कुछ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में हम अपना टारगेट, कुछ टाइम पीरियड में हम अपना टारगेट ले सकते हैं और हमें F&O से बचना है और इंट्राडे ट्रेडिंग से बचना है। सेकंड चीज़, जॉब प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बेस्ट है और जो कम लेस रिस्की ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए, और स्पेशली इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर से थोड़ा बच के रहें, उनको देखकर ना ट्रेड करें। एंड जो अगली क्लास हमारी होगी वो माइंडसेट एंड साइकोलॉजी होगी, उससे रिलेटेड जो हमारी क्लास रहेगी। सो हिट दी सब्सक्राइब बटन and like our video. Thank you.